इस वक्त की बड़ी खबर बुजुर्गों की पेंशन पर आ रही है। बिना फॉर्म भरे अब से पेंशन मिलेगी। योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बुजुर्गों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा फैमिली आईडी से जैसे ही बुजुर्ग की उम्र 60 साल होगी तो अपने आप ही उनके अकाउंट में जो पेंशन की जो राशि है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इससे उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटना होगा। इसके साथ ही ना ही लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा। बस अब उम्र 60 साल पूरी हुई और पेंशन सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों को स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे मंजूर कर ली जाएगी। मौजूदा समय में 67 लाख वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी ना हो पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। दरअसल 14 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी सरकार ने बुजुर्गों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। अब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 साल से ऊपर के पात्र बुजुर्गों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपने आप रजिस्टर कर दिया जाएगा। यानी न फॉर्म भरने की जरूरत, न ऑफिस के चक्कर लगाने की। सरकार ने इसे फैमिली आईडी सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया है। जैसे ही फैमिली आईडी में किसी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ऊपर मिलेगी, उनका नाम अपने आप ही पेंशन लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके बाद पेंशन सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। सरकार का कहना है कि फैमिली आईडी की मदद से ज्यादा योग्य लोगों की पहचान करके उन्हें हर जरूरी सरकारी योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा। नई व्यवस्था में फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की लिस्ट स्वतः तैयार होगी जिनकी उम्र अगले 90 दिनों में 60 साल होने जा रही है। ये लिस्ट एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर भेजी जाएगी। विभाग सबसे पहले एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन कॉल करके डिजिटल माध्यमों से पात्र नागरिकों से सहमति लेगा। जिनकी सहमति डिजिटल रूप में नहीं मिलेगी, उनके ग्राम पंचायत सहायक, कॉमन सर्विस सेंटर या विभागीय कर्मचारी भौतिक रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों को आवेदन के आधार पर हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन फैमिली आईडी से लिंक होने के बाद पूरा आवेदन सिस्टम खत्म हो जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगी। इस सुधार को लागू करने के लिए राज्य सरकार 990 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। नए सिस्टम से पेंशन वितरण तेज, पारदर्शी और ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी, जिससे लाखों बुजुर्गों को समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। अब आखिर में आपको बता देते हैं कि ये फैमिली आईडी होती क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी नाम की योजना शुरू की है ताकि हर परिवार को सरकारी योजनाओं और रोजगार के मौके आसानी से मिल सके। इसमें हर परिवार को एक 12 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसे फैमिली आईडी कहा जाता है। इस आईडी से सरकार को एक ऐसी लिस्ट तैयार करने में मदद मिलती है जिसमें हर परिवार की सही जानकारी रहती है। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा परिवार किस योजना का हकदार है और किसे कौन सी मदद पहुंचानी चाहिए। तो इस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए लिया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।